कि आप लोगों के मन में चल रहा है कि पंडित के चक्कर में पड़ो ही मत, कैसे बांध लो कैसे मत बांधो। और अमन बीत रहा है, 8 सोमवार आप लोग व्रत किए हैं और अपने भाई के लिए एक दिन आप लोग व्रत नहीं कर सकते हैं क्या? नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश आज आप सबके बीच लेकर के आया हूँ रक्षाबंधन महापर्व। सब लोग दुविधा में हैं। मैं आया हूँ आप सबके बीच 3 बात लेकर के। सबसे पहले आपको शुभ मुहूर्त तो बताऊंगा ही, किंतु 3 बात, धर्मशास्त्र, निर्णय सिंधु, पंचांग क्या बोल रहे हैं रक्षाबंधन के विषय में, कब मनाना चाहिए और मेरा मत क्या है, इन सब के साथ धर्मशास्त्र के साथ मेरा मत क्या है और आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। 3 बात। सबसे पहले हम धर्मशास्त्र की बात कर लेते हैं। धर्मशास्त्र कहता है पूर्णिमायाम रक्षाबंधनम कार्यम, कि रक्षाबंधन का कार्य पूर्णिमा में करना चाहिए। आज यानी 30 तारीख को पूर्णिमा 10:12 पर लग रही है और कल यानी गुरुवार को 31 अगस्त को सुबह 7:45 तक पूर्णिमा है। धर्मशास्त्र कहता है पूर्णिमायाम रक्षाबंधनम कार्यम, कि रक्षाबंधन का कार्य पूर्णिमा में करना चाहिए। किंतु तुरंत फिर उसके बाद क्या कहता है वह भी आप लोग सुन लीजिए। भद्रायाम न कर्तव्यम इति, पूर्णिमा में जब भी पूर्णिमा प्रारंभ होती है तो उसके साथ भद्रा भी, पूर्णिमा 10:12 से प्रारंभ तो भद्रा भी 10:12 से ही प्रारंभ और खत्म कब, आधे तक। पूर्णिमा जितने भी जैसे 24 घंटे की है तो 12 घंटे तक भद्रा रहेगा। तो भद्रा सुबह 10:12 से प्रारंभ होकर के और रात्रि 9 बजे तक भद्रा है। कह दिया कि भद्रा में तो करना ही नहीं चाहिए और उसके बाद अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है तद भद्रांते रात्रौ अपि कार्यम। जैसे लोगों के मन में है कि अब तो रात में 9 बजे हम कैसे भद्रा राखी कैसे बांधेंगे, तो इसमें स्पष्ट लिख दिया तद भद्रांते रात्रौ अपि कार्यम, कि भद्रा कितने बजे भी खत्म हो, 9 बजे खत्म हो, 10 बजे खत्म हो, 11 बजे खत्म हो, 12 बजे खत्म हो, 2 बजे रात को ही क्यों न खत्म हो। भद्रांते रक्षाबंधनम तद भद्रांते रात्रौ अपि कार्यम, कि रात में भी रक्षाबंधन आप बांध सकते हैं। भद्रा के तुरंत बाद रक्षाबंधन का कार्य करना चाहिए। अब इतना तो ठीक है, आपका पूर्णिमा 10:12 से दूसरे दिन 7:45 तक है। अब आपके पास भद्रा आ जाता है तो भद्रा में नहीं करना चाहिए, तो मतलब 9 बजे तक हम रक्षाबंधन नहीं कर सकते हैं आज यानी 30 अगस्त को किसी भी कीमत पर। कब करना चाहिए, अब तो मेरे पास 9 बजे से लेकर के सुबह में यानी 7:45 तक का मेरे पास समय बचा। बुधवार को रात्रि 9 बजे से गुरुवार को सुबह 7 बजे तक 7:45 तक बचा। लेकिन फिर हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है, कहता है इदम प्रतिपदयुतायाम न कार्यम, इदम प्रतिपदयुतायाम न कार्यम, यदि प्रतिपदा से युक्त पूर्णिमा हो उसमें हमें रक्षाबंधन नहीं बांधना चाहिए। तो यानी सुबह में भी हमें मिल तो रहा है, मुहूर्त तो अच्छा है, 7:45 तक जो है पूर्णिमा है, किंतु उसमें भी रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह प्रतिपदा से युक्त 7:45 से प्रतिपदा लग जा रही है, उसमें भी हमें रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र का मत है। इदम प्रतिपदयुतायाम न कार्यम, प्रतिपदा से युक्त और भी बातें हैं। 6 घटी से यदि ज़्यादा पूर्णिमा रहती तो हो सकता है कि निर्णय सिंधु और हमारे जो भी पंचांग हैं उनका निर्णय होता 31 अगस्त को बांधने के लिए, लेकिन बहुत ही कम समय तक पूर्णिमा है और पूर्णिमा कम समय तक होने के चलते 6 घटी भी पूर्णिमा न होने के कारण उस दिन यानी 31 अगस्त को रक्षाबंधन नहीं कर सकते हैं। तो रक्षाबंधन अब एक बात हम लोग धर्मशास्त्र की बात में हम लोग स्पष्ट हो गए हैं कि हमें रात्रि 9 बजे से लेकर के मतलब कि रात में ही हमें रक्षाबंधन कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रातः काल में प्रतिपदा है
और प्रतिपदा वृद्धा भी नहीं हो रही है, इसके कारण हमें रात में ही हमें रक्षाबंधन कर लेना चाहिए, हमारा निर्णय। अब लोगों के मन में क्या है कि हम रात में रक्षाबंधन कैसे करेंगे, अरे हमारा तो व्रत रखना पड़ेगा। बाहर जा अपने पति पावे बदे 16-16 व्रत करते हुआ लोग, पति के स्वस्थ हुए बदे। अब ही सावन बीत रहा है, 8 सोमवार आप लोग व्रत किए हैं, और अपने भाई के लिए एक दिन आप लोग व्रत नहीं कर सकते हैं क्या? भाई के लिए 14, 15, 18 घंटे भी आप लोग व्रत नहीं कर सकते हैं, है ना? कोई बात नहीं है, व्रत मत करिए। हाँ, किसी का जन्मदिन पार्टी होगी तो अरे रात्रि में 12 बजे नहीं, 9 बजे का कार्यक्रम है ना, 9 बजे का मत करो, रात में 12 बजे करो, कितना आनंद आएगा, सब फ्रेंड लोग रहेंगे। मतलब कि जन्मदिन मनाने के लिए हम रात्रि में जग सकते हैं, और रक्षाबंधन जो भाई बहन का एक प्रेम का प्रतीक है, जो बहन अपने भाई के रक्षार्थ भाई के हाथ में कलावा बांधती है, और भाई भी प्रतिज्ञा करता है कि हे बहन, इसके निमित्त मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा, मैं आपके साथ बराबर खड़ा रहूंगा। जन्मदिन पार्टी के लिए ठीक है, और भी कोई रात्रि में पार्टी हो उसके लिए ठीक है, किंतु भाई के लिए, रक्षाबंधन के लिए हम रात्रि में नहीं कर सकते हैं। पहले में रक्षाबंधन व्रत हम कैसे रहें। अब मैं सबकी बात बता दी, आपके मन में क्या चल रहा है? अरे तो ठीक है, देखो पंडित जी के चक्कर में मत पड़ो, हम लोग 30 को दिन में ही बांध लेते हैं। अथवा कुछ लोगों के मन में जो चल रहा है, देखो पंडित जी के चक्कर में मत पड़ो, पंचांग के चक्कर में मत पड़ो, हम लोग 31 को ही बांध लेते हैं, पूरा दिन भर है। अरे हो गया क्या पंडित के चक्कर में, पंचांग के चक्कर में पड़ना? तो रक्षाबंधन भैया आप 5 दिन पहले क्यों नहीं बांध लेते हैं? 10 दिन पहले क्यों नहीं बांध लेते हैं? आप रोज रक्षा क्यों नहीं बंधन कर लेते हैं, अपने भाई के हाथ में कलवा बांध देते हैं? फिर आपको रक्षाबंधन यानी पूर्णिमा शुभ मुहूर्त की क्या आवश्यकता है? इस मुहूर्त में बांधने से, अभिष्ट काल में रक्षाबंधन बांधने से भाई की रक्षा और बहन की रक्षा को बताया गया है कि अपने बहन के रक्षा में तत्पर होगा भाई, और भाई का भी कल्याण होगा। यदि आप लाभ चाहते हैं तो फिर धर्मशास्त्र के अनुसार आपको चलना होगा। अब मैं धर्मशास्त्र की बात बोल दिया कि धर्मशास्त्र क्या कह रहा है, मैं आपकी बात भी बोल दिया कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। नाना प्रकार के आप लोगों के मन में चल रहा है कि पंडित के चक्कर में पड़ो ही मत, कैसे बांध लो कैसे मत बांधो, और किसी भी दिन बांध लो। हालांकि रक्षाबंधन तो रक्षा पंचमी तक चलता ही है। अब दूसरी बात, मेरा निर्णय क्या है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो लोग सोच रहे हैं कि व्रत नहीं रह सकते हैं, इतने देर तक व्रत कैसे रहेंगे, उन सब के लिए भी। और जो सबसे अच्छा बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त, यानी ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ब्रह्म मुहूर्त कब? तो प्रातः काल 31 अगस्त को सुबह 4 बजे से लेकर के 5:40 तक, मतलब 1 घंटा जो 40 मिनट का समय है, यह अभिष्ट समय है। अब इसमें कैसे ये अभिष्ट हो गया? तो बोलते हैं कि प्रतिपदा से युक्त पूर्णिमा नहीं होनी चाहिए, यदि सूर्योदय होगा उसके बाद यह जो है कि इसको लगाया जाएगा। युक्त तो जब सूर्योदय होगा उसके बाद लिया जाएगा। तो सूर्योदय से पूर्व और ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी कार्य किया जाता है तो अभिष्ट फल को प्रदान करता है। और दूसरी बात, उसमें जो है कि आपको पूर्णिमा भी प्राप्त हो रहा है। अब इसमें करना क्या है? लोगों के मन की बात, अरे पंडित जी तो, मुकेश पंडित जी तो ऐसा बता दिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बांधो, कौन बांधेगा? अरे भैया आपको फ्लाइट पकड़ना है तो 3 बजे रात में आप जग करके जाएंगे, आपको ट्रेन पकड़ना है, बस पकड़ना है, कोई अर्जेंट काम है तो आप 3 बजे भोर में, 4 बजे भोर में, 2 बजे रात में उठ करके जाएंगे अपने कार्य को करने के लिए। और आज एक दिन की बात है तो आप रक्षाबंधन नहीं कर सकते, है ना? आप लोगों को तो सोना है, रोज की तरह सोना है। आपको तो रक्षाबंधन भी एक एंजॉय करना है, कह रहे हम आराम से फोटो सेशन करेंगे और रक्षाबंधन मनाएंगे। धर्मशास्त्र को किनारे रख दे रहे हैं सब लोग, कैसे समझाया जाए लोगों को। तो जो मेरा मत है वह प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में, अब जैसे हालांकि ज्योतिषियों का भी मत यही होता, यदि मान लीजिए भद्रा आपका 11 बजे रात को ख़त्म होती तो
मान लीजिए जो मैं तर्क संगत बात बोल रहा हूं, यदि भद्रा 12 बजे रात को खत्म होती तो इसमें तो स्पष्ट कर दिया कि तद भद्रांते रात्रौ अपि कार्यम, की रात्रि में आप कभी भी 9 बजे से लेकर के कभी भी बांध सकते हैं। जो रात में नहीं बांध सकते हैं मैं उनके लिए प्रातः काल का मुहूर्त बता रहा हूं। जो रात में नहीं बांध सकते हैं उनके लिए भद्रा के बाद तुरंत बांधना चाहिए। अब तर्क संगत यदि रात में 12 बजे होता तो ज्योतिषियों का क्या मत होता? तो फिर यही कहते कि आप ब्रह्म मुहूर्त में बांध लीजिए, क्योंकि प्रतिपदा से युक्त तो बांधना नहीं है, इसलिए स्पष्ट निर्णय यह होता कि ब्रह्म मुहूर्त में आप रक्षाबंधन करें। जिस प्रकार से पिछली बार था, पिछली बार तो ब्रह्म मुहूर्त में ही रक्षाबंधन का कार्य किया गया। तो रक्षाबंधन का कार्य ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर के 5 बज करके 40 मिनट 42 मिनट तक अभीष्ट फल को प्रदान करने वाला यह रक्षाबंधन का मुहूर्त है। इसमें आपको व्रत भी नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा कष्ट होगा कि एक दिन पहले अपने भाई के घर जाना पड़ेगा अथवा भाई बहन के घर जावे, रात्रि भर उसके यहाँ रुके। अरे यह तो सौभाग्य की बात है कि हमारे घर भाई आया है, एक आध दिन रुकेगा। यह तो सौभाग्य की बात है मेरे घर बहन आई है, 1-2 दिन रुकेगी, हम सबके साथ में रहेंगे। अरे कौन जाएगा बनवाने, रात में हो गया। यह दुनियादारी के चक्कर में मत पड़िए। कभी कभी तो ऐसा धर्मशास्त्र और हमारे ग्रंथ भी ऐसा निर्णय देते हैं कि हमको एक साथ रहने का अवसर प्राप्त होता है। तो जो तर्क संगत यानी जब 12 बजे भद्रा खत्म होती तो हमारे ज्योतिषियों का, हमारे ग्रंथों का, हमारे निर्णय सिंधु का यही जो है कि अर्थ होता, कहना होता कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में रक्षाबंधन कर लेना चाहिए। मैं वही बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि यदि सबसे अच्छा कोई मुहूर्त है तो ब्रह्म मुहूर्त। रात्रि में भी बांध सकते हैं भद्रा के बाद 9 बजे के बाद, उसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। रात्रि में 9 बजे के बाद जो लोग नहीं बांध सकते हैं, जो लोग व्रत नहीं रह सकते हैं, वह रात्रि में अपने भाई अथवा भाई बहन के घर जावे और ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके अपने कार्य के लिए, जैसे फ्लाइट पकड़ने के लिए हम जल्दी उठते हैं, उस प्रकार से रक्षाबंधन मनाने के लिए भी हम पहले उठें और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान ठाकुर जी को, अपने भगवान गोविंद को, गोपाल को, नारायण को, भगवान शंभु को, जो भी आपके इष्ट हो उनको रक्षाबंधन करके और उसके बाद अपने भाई को रक्षाबंधन करें। पुनः आप सबको रक्षाबंधन पर्व की अनंत अनंत शुभकामनाओं के साथ बहुत सारा प्यार। राधे राधे।